हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं ए गुप्ता, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई आर्ट माई थिंकिंग में। आज हम BHU MFA 2012 ईयर का एंट्रेंस के बैक पेपर लेकर आया हूं। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारा आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रेखांकन में प्रयुक्त पेंसिल में उपस्थित वह कौन सा पदार्थ है जो काले रंग का प्रभाव छोड़ता है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, चारकोल, तारकोल स्टिक, काजल। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। रेखांकन में प्रयुक्त पेंसिल में उपस्थित वह कौन सा पदार्थ है जो काले रंग का प्रभाव छोड़ता है, तो ग्रेफाइट छोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा तत्व दृश्य कला तत्वों के अधीन नहीं है। इनमें से कौन सा तत्व दृश्य कला तत्व के अधीन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है रेखा, शैली, रंग, कप। इनमें से कौन सा तत्व दृश्य कला के तत्वों के अधीन नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शैली। ठीक है, स्टाइल। तो लाइन भी है, ठीक है, कलर भी है, फॉर्म भी है, ठीक है, और शैली नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंग की तीन भौतिक गुण क्या है। रंग की तीन भौतिक गुण क्या है। ऑप्शन है टीन टोन शेड, रंगत बल, घनत्व, गर्म शीतल, मध्यस्थल, प्राथमिक द्वितीय मध्यस्थल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रंग की तीन भौतिक गुण क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब दूसरा हो जाएगा। रंग की तीन भौतिक गुण क्या है, तो रंगत बल घनत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब्दुल रहमान चुगतई अपनी कौन सी चित्रण तकनीक के लिए जाने जाते हैं। अब्दुल रहमान चुगतई अपनी कौन सी चित्रण के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन है तेल है, वाश है, पेस्टल है, इम्पेस्टो है। अब्दुल रहमान चुगतई किस लिए जाने जाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, वाश के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये बंगाल शैली के कलाकार थे और ये अनिल टैगोर के शिष्य भी रह चुके हैं, मतलब शिष्य भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की आधुनिक कला में किस कलाकार को इसका जनक माना गया है। भारत की आधुनिक कला में किस कलाकार के इसका जनक माना गया। ऑप्शन है A.N. टैगोर, G.N. टैगोर, R.N. टैगोर, राजा रवि वर्मा। तो भारत की आधुनिक कला में किस कलाकार को इसका जनक माना गया है, तो इसका अनिल टैगोर, इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि वर्मा अपनी आरंभिक कला शिक्षा कौन से कलाकार से प्राप्त से की। राजा रवि वर्मा अपनी आरंभिक कला शिक्षा कौन से कलाकार से प्राप्त से की। ठीक है, ऑप्शन है टियोडोर जॉनसन, सिनोर गिलाल्डी, टिल्ली केटिल, चार्ल्स पॉमर। तो राजा रवि वर्मा के गुरु कौन थे, इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आरंभिक मतलब पहला गुरु कौन थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला थियोडोर जॉनसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर युगीन चित्रकला में महाभारत का चित्रकार कौन से नाम से अनारे सुहेली, तूतीनामा, रजनामा, हमजानामा। तो अकबर की युगीन चित्रकला में महाभारत का चित्रकार कौन सी नाम से हुआ था, तो महाभारत का अनुवाद किस भाषा में हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
3 राजनामा में हुआ था। ठीक है, अकबर के कालीन में हुआ था ये। महाभारत का अनुवाद राजनामा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतराल से क्या आश्चर्य है? अंतराल से क्या आश्चर्य है? ऑप्शन है सतह, क्षेत्र, आयतन, गहराई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्र। अंतराल से क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन क्षेत्र। अंतराल से क्या आश्चर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में हरा रंग प्रतीक स्वरूप क्या इंगित करता है? इंगित करता है। चित्र में हरा रंग प्रतीक स्वरूप क्या इंगित करता है? ऑप्शन है दुख, विश्राम, एकाकीपन, वीरता। तो चित्र में हरा रंग प्रतीक स्वरूप क्या इंगित करता है? तो इसका रंग प्रतीक स्वरूप क्या है, क्या इंगित करता है? तो विश्राम का करता है। जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं हरा हरा कपड़ा का यूज किया जाता है, ब्लू कपड़ा का यूज किया जाता है, क्योंकि हरा और ब्लू जो होता है ना वो शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंगरा कंगरा की कंगरा की चित्रकला में ऐसा कौन सा विषय है जिसको चित्रकार ने सुरुचित के साथ अंकित ना किया? कंगरा की चित्रकला में ऐसा कौन सा विषय है जिसको चित्रकार ने सुरुचित के साथ अंकित ना किया हो? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, राशिप्रिया। तो कंगरा की चित्रकला में ऐसा कौन सा विषय है जिसको चित्रकार ने सुरुचित के साथ अंकित न किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राशिप्रिया। 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कला में रंगीन कांच की खिड़कियों के चित्रों की शैली दृष्टिगोचर होती है? कौन सी कला में रंगीन कांच की खिड़कियों के चित्रों की शैली दृष्टिगोचर होती है? ऑप्शन है बाइजेंटाइन, रोमनस, बारोक, गोथिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गोथिक। कौन सी कला में रंगीन कांच के खिड़कियों के चित्र की शैली दृष्टिगोचर होती है? तो गोथिक में होती है। चित्र बनी ठनी इनमें से कौन से रूप का प्रतिरूपण है? ऑप्शन है सौंदर्यमय स्त्री का, एक राजकुमारी का, सीता का, राधा का। तो बनी ठनी इनमें से कौन से रूप का प्रतिरूपण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राधा का। ठीक है, और इस बनी ठनी को किसने बनाया था? तो निहाल चंद्र में बनाया था। किसके संरक्षण में बनाया था? तो राजा सावन सिंह के समय में बना था। और बनी ठनी को किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चित्रकारों में 9 प्रभाववादों चित्रकार कौन है? भारतीय चित्रकारों में 9 प्रभाववादों चित्रकार कौन है? ऑप्शन है एन एस बेंद्रे, के एस सुब्रमण्यम, के हैबल, भवेश सन्याल। तो भारतीय चित्रकारों में 9 प्रभाववादी चित्रकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला एन एस बेंद्रे हो जाएंगे। भारतीय चित्रकारों में 9 प्रभाववादी चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो एन एस बेंद्रे ने जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोकोको शैली कहाँ पल्वित हुई? रोकोको शैली कहाँ पल्वित हुई?
मतलब कहाँ जन्म है, इटली की है। तो रोकोको शैली कहाँ की है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से ठंडा रंग कौन सा है, इनमें से ठंडा रंग कौन सा है, नीला है, ऑप्शन है नीला है, काला है, पीला है, लाल है। तो इनमें से ठंडा रंग कौन सा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, पीला और लाल गर्म रंग है, और पीला लाल प्राथमिक रंग है। ठीक है, नीला भी प्राथमिक है, पर पीला और लाल गर्म रंग होता है, प्राथमिक में गर्म रंग है, और नीला ठंडा रंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उक्त सभी में से ग्राफिक कौन सी तकनीक से जुड़ा हुआ है, उक्त सभी में से ग्राफिक्स कौन सी तकनीक से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है भीतरी चित्र, पचीकारी, टेम्परा, ईचिंग। तो उक्त सभी में से ग्राफिक कौन सी तकनीक में जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, ईचिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूदृश्य चित्रकान हेतु कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है, भूदृश्य चित्रांकन हेतु कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है माइकल एंजेलो, वन गो, कंस्टेबल, टीसिया। तो भूदृश्य चित्रकार के लिए कौन जाने जाते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, कंस्टेबल ने जाना जाता है। ठीक है, और ये इंग्लैंड के चित्रकार थे। ठीक है, और ये जल रंग चित्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी प्रभाववादी का मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन है तान, वस्तु निरीक्षण, वातावरण एवं प्रकाश, रंग तथा माध्यम। तो किसी भी प्रभाववादी कलाकार के चित्रण का मुख्य विषय क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, वातावरण एवं प्रकाश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य का नाम क्या था, कोलकाता या कलकत्ता या कोलकाता कला विद्यालय। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो कोलकाता कला विद्यालय के प्राचार्य का नाम क्या था, तो इसका ऑप्शन है बिल किशन, जॉन ग्रिफिथस, एबी हैवल, पर्सी ब्राउन। तो कोलकाता कला विद्यालय के प्राचार्य का नाम क्या था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ईबी हैवल थे। ठीक है, 3 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम क्या है, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम क्या। ऑप्शन है मोनालिसा, डेविड, मोडोना, लास्ट सफर या लास्ट सुपर। ठीक है, तो माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, डेविड। ठीक है, डेविड ये मूर्ति है, एंजेलो ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय समारोह त्रिनाले का आयोजन कहाँ होता है, अंतर्राष्ट्रीय समारोह त्रिनाले का आयोजन कहाँ होता है। ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो अंतर्राष्ट्रीय समारोह त्रिनाले का आयोजन कहाँ होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। त्रिनाले एक वो है, क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन, मतलब एक एक मेला टाइप का होता है, जहाँ पे 3 साल में दिल्ली में ये आयोजित किया जाता है, जो
पूरे अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पे, और वो अपना मतलब वहाँ पे काम भी करते हैं और सेलिंग भी, मतलब पेंटिंग भी सेल करते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर जब 70 वर्ष के हो रहे थे तब उन्होंने कौन सी कला को अपनाया? रविन्द्रनाथ टैगोर जब 70 वर्ष के हो रहे थे तब उन्होंने कौन सी कला को अपनाया? ऑप्शन है संगीत, चित्रकला, काव्य कला, सितार वादन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब 70 वर्ष के हो रहे थे तो कौन सा कला को अपनाया था? तो इन्होंने, इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, चित्रकला को अपनाया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ललित कलाओं की कुल संख्या क्या है? ललित कलाओं की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन है 3, 7, 5, 2। 5 है। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगों का विशेष रंगों का विशेषज्ञ ओस्टवाल्ड का जन्म कहाँ हुआ था? रंगों का विशेषज्ञ ओस्टवाल्ड का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, रंगों का विशेषज्ञ ओस्टवाल्ड का जन्म कहाँ हुआ था? इनका ऑप्शन हो जाएगा 4, जर्मनी में हुआ था इनका जन्म। ओस्टवाल्ड का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राटों में कौन चित्रकला का परखी था? मुगल सम्राटों में कौन चित्रकला का परखी था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, बाबर, जहांगीर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, जहांगीर। मुगल सम्राटों में कौन चित्रकला का परखी था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्ट एंड सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? आर्ट एंड सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? ऑप्शन है हर्बर्ट रीड, उसके बाद में लियो टालस्टॉय कुछ है, प्लेटो है, आर्यन टैगोर है। तो आर्ट एंड सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट रीड। आर्ट एंड सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? हर्बर्ट रीड है। ये हर्बर्ट रीड है। ये जो है ऑप्शन 2 है जो लियो टालस्टॉय है। ठीक है, लियो टालस्टॉय है। तो आर्ट एंड सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? हर्बर्ट रीड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चित्र गोर्निका के चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध चित्र गोर्निका का चित्रकार कौन है? ऑप्शन है पालोचोलो, पिकासो, ब्रॉक, मोने। प्रसिद्ध चित्र गोर्निका के चित्रकार कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, पिकासो। का प्रमुखतम विषय क्या है? प्राकृतिक चित्रण, राजकुमारों के व्यक्ति चित्र, ऐतिहासिक कथाएं, प्रेमधारी चित्र। तो कंगड़ा चित्रकला का प्रमुखतम विषय क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, प्रेमधारी चित्र, क्योंकि यहाँ पे जो भी बना है कृष्ण जी के ऊपर बना है। ठीक है, वैष्णो धाम से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पे प्रेमधारी चित्र, जैसे मतलब राधा कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारे मतलब राजस्थानी चित्र में कंगड़ा चित्र शैली में बनी है पेंटिंग, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रेमधारी चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलाकृति दांडी मार्च के शिल्पी कौन है? कलाकृति दांडी मार्च के शिल्पी कौन है? ऑप्शन है शंको चौधरी, डीपी राय चौधरी, राम सुतार, नंदलाल बोस। तो कलाकृति दांडी मार्च किसकी है?
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, नंदलाल बोस, दांडी मार्च, नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगों की प्रतीकता की दृष्टि से तमस को किस रंग से दर्शाते हैं? रंगों की प्रतीकता की दृष्टि से तमस को किस रंग से दर्शाते हैं? ऑप्शन है लाल, स्लेटी, नीला, काला। तो रंगों की प्रतीकता की दृष्टि से तमस को किस रंग से दर्शाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, काला रंग से दिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथी कौन से देवता का प्रतीक है? हाथी कौन सा प्रतीक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, बुध के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराजा संचार चंद्र कौन सी चित्र शैली के आश्चर्य दाता रहे? महाराजा संसार चंद्र कौन सी चित्र शैली के आश्चर्य दाता रहे? ऑप्शन है बीकानेर, मालवा, कंगरा, अवध। तो महाराजा संसार चंद्र कौन सी चित्र शैली के आश्चर्य दाता थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, कंगरा शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिसकी ख्याति उसके तैल चित्रों के लिए जानी जाती है। एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिसकी ख्याति उसके तैल चित्रों के लिए जानी जाती है। ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, एन टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, राजा रवि वर्मा। ठीक है। एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिसकी ख्याति उसके तैल चित्रों के लिए जानी जाती है, तो राजा रवि वर्मा को जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंगरा चित्रकला की उप शैली का नाम क्या है? कंगरा चित्रकला की उप शैली का नाम क्या है? ऑप्शन है गुलेर, नूरपुर, बसौली, चंबा। कंगरा चित्रकला की उप शैली का नाम क्या है? ठीक है। तो उप शैली का नाम, कंगरा का उप शैली नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, गुलेर। कंगरा चित्र शैली की उप शैली का नाम क्या है? तो गुलेर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत भवन अवस्थित है। भारत भवन अवस्थित है तो भारत भवन कहाँ है? सभी को पता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपुर के लघु चित्रकला से जुड़े कलाकार का पसंदीदा विषय क्या रहा? जयपुर के लघु चित्रकला से जुड़े कलाकारों का पसंदीदा विषय क्या रहा? ऑप्शन है बिहारी सतसई, रामचरितमानस, पंचतंत्र, लोक कथाएं। तो जयपुर के लघु चित्रकला के जुड़े कलाकारों का पसंदीदा विषय क्या रहा? तो बिहारी सतसई। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, हो जाएगा। जयपुर के लघु चित्रकला से जुड़े कलाकारों का पसंदीदा विषय क्या रहा है? तो बिहारी सतसई रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लघु चित्रकला को आरंभ करने में कौन सी शैली की महनती भूमिका है? लघु चित्रकला को आरंभ करने में कौन सी शैली की महती भूमिका है? ऑप्शन है मुगल, पाल, राजस्थान, पहाड़ी। तो लघु चित्रकला को आरंभ करने वाला कौन सी शैली महती भूमिका है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पाल। लघु चित्रकला पाल शैली से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कौन से दार्शनिक की उक्ति है? कला मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है।
ये भावनाओं की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन है क्रोचे, टाल्स्काय, आर्यन टैगोर, अरस्तू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला क्रोचे। यह कौन से दार्शनिक की उक्ति है? कला मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो किसने कहा था? तो क्रोचे ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन से धर्म में लाल रंग को विशेष महत्व दिया गया है? इनमें से कौन से धर्म में लाल रंग को विशेष महत्व दिया गया है? ऑप्शन है हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई। तो इनमें से कौन से धर्म को लाल रंग को विशेष महत्व दिया गया है? तो लाल रंग को, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला हिंदू धर्म को। इनमें से कौन से धर्म को विशेष महत्व दिया गया है? तो हिंदू धर्म को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक भारतीय सौंदर्य शास्त्री ने सौंदर्य को बाहर से दिखने वाले रूप पर आश्रित माना है, वह है? एक भारतीय सौंदर्य शास्त्री ने सौंदर्य को बाहर से दिखने वाले रूप पर आश्रित माना है, वह है? ऑप्शन है रूप गोस्वामी, कालिदास, भर्तृहरि, अभिनवगुप्त। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 अभिनवगुप्त। एक भारतीय सौंदर्य शास्त्री ने सौंदर्य को बाहर से दिखने वाले रूप पर आश्रित माना है, वह है अभिनवगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाल्मीकि, सूरदास, भानुदत्त, जयदेव। तो गीत गोविंद किसने लिखा था? इसका ऑप्शन हो जाएगा जयदेव ने किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्वास रंगों की मूल प्रकृति क्या है? ग्वास रंगों की मूल प्रकृति क्या है? ऑप्शन है पारदर्शी, अल्पपारदर्शी, परावर्ती, अपारदर्शी। तो ग्वास रंग की मूल प्रकृति क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 अपारदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में कुंडलित ठंका चित्र मिलते हैं? भारत के किस राज्य में कुंडलित ठंका चित्र मिलते हैं? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब। भारत के किस राज्य में कुंडलित ठंका चित्र मिलते हैं? तो इसका ठंका कहाँ मिलते हैं? तो ठंका इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठंका कहाँ की है? ठंका हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, हिमाचल की है। भारत के किस राज्य में कुंडलित ठंका चित्र मिलते हैं? तो हिमाचल में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्ज ब्रॉक कौन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं? जॉर्ज ब्रॉक कौन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन है नव शास्त्रीयवाद, यथार्थवाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद। ठीक है, तो जॉर्ज ब्रॉक किस वाद से थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब 3 घनवाद से। जॉर्ज ब्रॉक घनवाद के थे। घनवाद के मतलब घनवाद के थे, और पिकासो भी घनवाद के ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? यह विचार किसने प्रस्तुत किया? प्रकाश स्वयं रंगों का जन्म आर्स्टीन, न्यूटन, डार्विन, ओस्टवाल्ड। तो ये विचार किसने प्रस्तुत किया? प्रकाश स्वयं रंगों का जन्मदाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन ने।
दूसरा हो जाएगा। यह विचार किसने प्रस्तुत किया? प्रकाश स्वयं रंगों का जन्मदाता है, तो न्यूटन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचतंत्र के फारसी अनुवाद का नाम बताएं। पंचतंत्र के फारसी अनुवाद का नाम बताएं। ऑप्शन है अमीर हमजा, चंगेज नमा, नल दमन, अनवर ए सुहेली। पंचतंत्र के फारसी अनुवाद क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, अनवर ए सुहेली। अनवर ए सुहेली हो जाएगा। पंचतंत्र के फारसी अनुवाद में क्या हुआ था? तो अनवर ए सुनहरी, अनवर ए सुहेली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र भारत माता किसकी रचना है? चित्र भारत माता किसकी रचना है? ऑप्शन है A.K. हलदार, अमृता शेरगिल, A.N. टैगोर, अंजलि इलामेला। तो भारत माता किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, A.N. टैगोर। अनिल टैगोर ने भारत माता को चित्र बनाया था। ठीक है, A.N. टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची के गुरु का नाम बताइए। महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची के गुरु का नाम क्या है? तो ऑप्शन है ब्रोसियो, आंद्रे मॉन्टेग्ना, बार्नार्डो रोजिलिनी और सादो बोथिसेली। तो महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची के गुरु का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला ब्रोसियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय चित्रकार कौन से कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा गया है? यूरोपीय चित्रकार कौन से कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा गया? ऑप्शन है माइकल एंजेलो, टिशियन, लियोनार्डो विंची, राफेल। तो यूरोपियन चित्रकार कौन से कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, राफेल को डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है। और ये पुनः जागरण काल के कलाकार थे। ठीक है, पुनः जागरण कलाकार कौन कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची थे। ठीक है, पहला लियोनार्डो दा विंची थे, दूसरा में माइकल एंजेलो थे, तीसरा में राफेल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चित्रकार को आधुनिक चित्रकला का पितामह माना गया है? किस चित्रकार को आधुनिक चित्रकला का पितामह माना गया? ऑप्शन है सेजा, पिकासो, साल्वाडोर डाली, पाल गोगिन। तो किस चित्रकार को आधुनिक चित्रकला का पितामह माना गया? इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, सेजा को माना गया है। ठीक है, और सेजा को स्टिल लाइफ को जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाएं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आप तक पहुंचा सके।